वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस डी यादव का सॉल्यूशन। तो पिछली जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे थे वो है हमारा लाभ और हानि। तो लाभ और हानि वाला चैप्टर सॉल्व करेंगे और पिछली वाली वीडियो में 82 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। तो 82 के बाद वाले क्वेश्चन हम इस वाली वीडियो से शुरू करेंगे। तो ये हमारा है 83वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि उठाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए है वो हमें निकालनी है। कुल हानि हमें निकालनी है। जो दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य वो दिया है हमें 120 रुपये प्रति कुर्सी बेच रहा है। तो दोनों कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य वो हमें दिया है पहले से ही। तो वो दिया है 120, एक कुर्सी का है दूसरी का भी 120। तो ये हमारा हो जाएगा 240 रुपये। तो दोनों कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य वो तो हमें दिया है 240। हम इन दोनों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और विक्रय मूल्य से घटा देंगे। तो एक कुर्सी उसने बेची 25% लाभ पर। तो जो पहली कुर्सी है, पहली कुर्सी का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है विक्रय मूल्य 100 बटे में 100 प्लस का लाभ प्रतिशत। ये हमारा क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दोनों का 120, हर कुर्सी का विक्रय मूल्य 120। तो ये हो गया 120 गुणे 100 बटे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत है उसका 25%। तो ये हो जाएगा 25। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 120 गुणे 100 बटे 125। ये कट जाएगा 25 से 5 बार में और ये 4 बार में। 5 से ये कट जाएगा 24 बार। 24 का और 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 96 रुपये। तो जो पहली कुर्सी का क्रय मूल्य निकला वो निकल आया हमारा 96 रुपये। इसके बाद अब जो दूसरी कुर्सी है उस पर 25% हानि उठाता है। तो दूसरी कुर्सी की का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य होगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस का हानि प्रतिशत। अगर लाभ होता है तो प्लस आता है, हानि होती है तो माइनस का साइन आता है। विक्रय मूल्य इसका भी 120 है तो 120 गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि हो रही है 25% की। तो यहाँ पे 100 माइनस 25। तो ये हो गया हमारा 120 गुणे 100 बटे 75। 25 से कट जाएगा 3 बार में और ये 4 बार में। ये भी कट जाएगा हमारा 40। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 160 रुपये। तो जो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य आया वो आ गया हमारा 160 रुपये। तो कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जो कुल क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा पहली कुर्सी का क्रय मूल्य और प्लस में दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य। तो जो पहली कुर्सी का क्रय मूल्य आया था वो आया था हमारा 96 रुपये। तो हो जाएगा 96 प्लस जो दूसरी का आया वो आ गया 160। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 5 2 256 रुपये। अब क्रय मूल्य आया 256 और जो दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य था वो था 240। तो हमसे पूछ रहा है कुल हानि कितनी हुई। तो कुल हानि के लिए हो जाएगा हमारा जो कुल विक्रय मूल्य है वो कुल क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है हानि, तो हानि में हो जाएगा कुल क्रय मूल्य माइनस का कुल विक्रय मूल्य। जो कुल क्रय मूल्य था वो निकाल आया हमारा 256। तो हो जाएगा 256 माइनस जो कुल विक्रय मूल्य था। हर एक कुर्सी 120 की थी तो दोनों थी हमारी 240 रुपये की।
घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 16 रुपये। तो इसमें जो कुल हानि हो रही थी वो हो रही थी इसकी 16 रुपये की। अब इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है अमन प्रति 99 रुपये की दर से 2 घड़ियां बेचता है। इसमें से एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो अभिलाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो जब भी अगर कोई सी भी चीज़ समान रेट पे बेचते हैं और सेम प्रतिशत में लाभ या हानि होता है, जब भी निकालना होता है तो सबसे पहली चीज़ होती है इसमें हमेशा हानि होती है। पहली बात तो इसकी यही रहती है कि हमेशा हानि होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी, जो इसका फॉर्मूला रहता है अगर हमें हानि प्रतिशत निकालने के लिए, जब भी सेम लाभ हो या सेम हानि हो, जैसे यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है। दो वस्तुओं को जब एक ही कीमत पर बेचते हैं, जब एक पे 10% हानि और दूसरे पे 10% लाभ हो, तो उसके लिए हमेशा होता है हानि प्रतिशत बराबर होता है x² बटे 100%। यहाँ पे x² से मतलब है ये जितने प्रतिशत की भी लाभ या हानि दोनों हो रही हैं। तो यहाँ पे x के प्लेस पे 10 रख देंगे तो ये 10 × 10 बटे 100, ये 2 0 से 2 0 कट गया तो ये हमारा आ जाएगा 1% की हानि, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा हमारा 1% की हानि। अब यहाँ से हमारे जितने भी क्वेश्चन शुरू होंगे ये सारे हमारे एक ही तरीके के हैं। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सारे हमारे एक ही तरीके के हैं। इनमें हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, दो में से एक चीज़ निकालनी होगी। तो जैसे यहाँ पे दिया है 400 नींबुओं के लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ प्रतिशत कितना है वो हमें निकालना है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो इसमें या तो हानि प्रतिशत आएगी या फिर आएगा लाभ प्रतिशत। तो ये निकालने के लिए हमेशा केवल एक चीज़ का यूज़ करेंगे, जो क्रय की गई वस्तु है वो क्रय की गई वस्तु माइनस का विक्रय की गई वस्तु और बटे में विक्रय की गई वस्तु, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमें बस यही वाला एक फॉर्मूला याद रखना है, हानि प्रतिशत आएगा या लाभ प्रतिशत आएगा। इसके लिए जो क्रय की गई वस्तु यानी कि जितनी वस्तुएं अपन ने खरीदी हैं जो लागत मूल्य में था, यहाँ जैसे यहाँ पे 400 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो यहाँ पे कितनी 400 वस्तुएं खरीदी हैं 320 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो बेची गई वस्तुएं वो आ जाएंगी 320 और यहाँ विक्रय की गई वस्तु क्या है 320 रख देंगे। तो अगर ये प्लस में आएगा, ये पूरा सॉल्व करने पर अगर हमारा प्लस में आया तो लाभ होगा और अगर माइनस में आ गया तो हानि होगी। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। अब इसके लिए हम सबकी वैल्यू रख लेंगे। जैसे यहाँ पे कहा है 400 नींबुओं की लागत मूल्य 320 नींबुओं के बराबर, तो जो नींबू खरीदे गए वो खरीदे गए 400 गए 400 और जो बेचे गए वो है 320। तो इसमें जो लाभ या हानि प्रतिशत जो भी आएगा, इसमें तो ऑलरेडी कहा है लाभ प्रतिशत तो ज़रूरत ही नहीं है, जो आएगा उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम क्रय की गई वस्तु। तो क्रय की गई खरीदी गई है 400, बेची गई हैं 320 और बटे में आएगा हमेशा बेची गई, तो बेची गई हैं 320 वस्तुएं। घटा देंगे तो ये आ गया 80, यहाँ पे गुणे में 100 और आएगा। क्रय की गई वस्तु माइनस विक्रय की गई वस्तु बटे में विक्रय की गई वस्तु इंटू 100, इसमें इसके इंटू में 100 भी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 है। अब सॉल्व कर लेंगे इसे हम। तो ये 80 बटे 320 गुणे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो इसका आ जाएगा हमारा 25%। यानी कि जो उससे लाभ होगा, यहाँ पे ये प्लस में आया तो इसका मतलब हो जाता है हमेशा लाभ, ठीक है। तो इसे 25% का लाभ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25%। जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्रय की गई वस्तु माइनस विक्रय की गई वस्तु मल्टीप्लाई 100 गुणे 100, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला है इसमें लाभ या हानि का वो हो गया हमारा क्या, क्रय की गई वस्तु क्रय वस्तु माइनस का विक्रय वस्तु
और गुणे 100, घटाने के बाद 100 से मल्टीप्लाई, ये गुणे 100 और बटे में विक्रय वस्तु जितनी बेची गई। ये तो एक मेथड था। इसके अलावा अगर आप पूरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, जैसे मान लो ये कैसे किया, ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये सब कुछ, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर इसे पूरा तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए इसमें कहा है 400 नींबुओं का लागत मूल्य दिया है हमें, वो 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले तो मान ले रहे हैं जो एक नींबू का क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो मान लिया हमने x रुपये है, x रुपये हमने क्रय मूल्य मान लिया, और जो लाभ प्रतिशत है वो मान लिया हमने 22%। दो चीज़ें हमने मान ली, क्रय मूल्य मान लिया x रुपये और जो लाभ है वो मान लिया 22%। तो जो 420 नींबुओं का पहले है तो हम लागत मूल्य निकाल लेंगे। तो 400 जो नींबू है, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य निकाल लेंगे सबसे पहले। तो लागत मूल्य का मतलब हमेशा होता है क्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 400 गुणे x। एक का है x रुपये तो 400 का हो जाएगा 400x। 400x आ गया 400 नींबुओं का क्रय मूल्य। अब 320 नींबुओं का पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 320 नींबुओं का क्रय मूल्य, तो ये हमारा आ जाएगा 320x। ये 320 नींबुओं का क्रय मूल्य आ गया। अब इसमें कह रहा है वो जो 400 नींबुओं का लागत मूल्य है वो 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब 320 का विक्रय मूल्य और निकाल लेंगे। 320 नींबुओं का जो विक्रय मूल्य है वो और निकाल लेंगे। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 400 नींबुओं के क्रय मूल्य के। तो जो विक्रय मूल्य आएगा वो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत और बटे में 100, ये हमारा हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 320 का जो क्रय मूल्य है वो है हमारा 320x। तो ये 320x प्लस 320x गुणे ये हमारा 100 प्लस का लाभ प्रतिशत, तो 100 प्लस जो लाभ प्रतिशत माना था वो हमने माना था 22 और ये हो जाएगा बटे 100। तो ये आ गया हमारा 320 नींबुओं का विक्रय मूल्य। तो जो विक्रय मूल्य आ गया वो ये हमारा आ गया। अब वो कह रहा है कि जो 400 नींबुओं का क्रय मूल्य है वो बराबर है 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये हमारा 400x बराबर में हो जाएगा 320x गुणे में 100 प्लस का 22 बटे 100। तो ये हो गया 400x बराबर 320x, इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 320x गुणे 100 और प्लस में 320x गुणे 22। ये 100 है, 100 को अपन दोनों में तरफ तोड़ सकते हैं। तो ये 100, इसके नीचे भी 100, ये आ गया। तो ये 100 से हमारा ये 100 कट गया। तो ये बचा हमारा 400x बराबर में 320x प्लस का 320x गुणे 22। इसे हम इस तरफ ले आए तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो 400x माइनस का 320x बराबर में हो गया 320x गुणे 22। हमें निकालना लाभ या हानि प्रतिशत, केवल हमें 22 चाहिए। तो इसको पूरे को यहाँ पे ले आएंगे तो ये गुणा में है तो पहुँच जाएगा भाग में। तो ये हो गया 400x, इसके नीचे 100 है बटे 100 बटे 100। तो ये हमारा भाग में गुणा में पहुँच जाएगा और ये गुणा वाला भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 माइनस का 320x गुणे 100 बटे 320 बराबर में आ गया 22। ये आ गया। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 माइनस का 320 बटे 320x गुणे 100 बराबर 22। तो ये x से x कट गया। तो ये हमारा आ गया 400 माइनस का 320 बटे 320 गुणे 100 बराबर 22। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा वैसे ही का वैसा आ गया। ये लाभ, ये हमारा 22 या लाभ या हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो यहाँ पे 400 हमारा क्या है, जितनी वस्तुएं हमने खरीदी हैं, 300 वो हैं जो बेची हैं और 320 यहाँ पे वो हैं जो हमने बेची है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा।
तो ये 80/320 गुणा 100, तो ये 8 से कट जाएगा 4 बार में और 4 से ही कट जाएगा 25 बार में। तो जो बाई का मान है वो आ जाएगा हमारा 25%। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है वो कि जो 15 सेब का क्रय मूल्य है वो 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वही हो जाएगा, इसमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत के लिए 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 के बराबर है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्रय वस्तु माइनस का विक्रय वस्तु गुणा 100 और बटे में विक्रय वस्तु, ये इसी से लिखेंगे। तो क्रय वस्तु है हमारी कितनी, 25 सेब खरीदे, तो 25 माइनस जो विक्रय वस्तु हैं वो है 15 सेब खरीदे हैं और बेचे हैं 25, तो 25 सेबों का विक्रय, तो 25 घटा देंगे, बटे में विक्रय वस्तु, तो विक्रय वस्तु है यहाँ पे हमारी 25। सॉल्व कर लेंगे, घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 और गुणा 100 बटे 25, 25 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 40%। यहाँ पे माइनस आया तो इसका मतलब हो गया हानि होगी, तो जो हानि होगी वो होगी 40% की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उन पर हानि का प्रतिशत निकालना है। तो इसमें भी वही हमें हानि का प्रतिशत निकालना है। इसके लिए हो जाएगा हमारा क्रय वस्तु, क्रय वस्तु हमेशा पहले लेंगे, घटाएंगे उसमें से विक्रय वस्तु और बटे में आ जाएगा हमारा विक्रय वस्तु। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सारे के सारे बिल्कुल इसी मेथड के हैं, सेम है। तो क्रय वस्तु 15 मेजों का लागत मूल्य यानी कि 15 मेजें उसने खरीदी और 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर बेच दी। तो जो खरीदी वो खरीदी 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 15 माइनस का इसमें आ जाएगा 20 बटे 20 और गुणा में आ जाएगा 100, घटा देंगे तो ये आएगा माइनस का 5 गुणा 100 बटे 20, तो 20 से काट देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 5 बार। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारा माइनस का 25%, माइनस आ गया तो इसका मतलब हो गया हानि हुई, तो उसे हुई 25% की हानि। अब 88वें क्वेश्चन को देखते हैं। 88वें क्वेश्चन में कह रहा है 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो जो लागत मूल्य है 40 वस्तुओं का, तो क्रय की गई वस्तुएं वो है 40 माइनस 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो जो बेचनी गई वस्तुएं वो है 25 बटे 25 और गुणे 100, घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 15 बटे 25 गुणे 100, 25 से कट जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 60%। जो से लाभ होगा वो हो जाएगा 60% का। 89वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उन पर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 18 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो इसमें जो क्रय की गई वस्तुएं वो है 18, 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के, तो ये विक्रय की गई वस्तुएं वो है 16, तो बटे 16 और गुणे 100, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2 बटे 16 गुणे 100, 2 से ये कट जाएगा 8 बार, ये 4 से कट जाएगा 2 बार में और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो ये आ गया हमारा 25 बटे 2 यानी कि 12.5%। तो इसका आ गया 12.5%, प्लस में है तो लाभ होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें प्राप्त होगा लाभ या हानि हमें बतानी है। तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। अब वो कह रहा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के
क्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। तो जो क्रय की गई वस्तुएं वो क्या है, 20 हैं। तो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो पहले लिखेंगे इसमें 20 और माइनस का 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो विक्रय की गई वस्तुएं वो है हमारी 16। तो ये 20 माइनस 16 बटे 16 गुणे 100। इन क्वेश्चन में हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि कितनी वस्तु खरीदी है और कितनी बेची हैं। घटा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 बटे 16 गुणे 100। 4 से 4 बार में कट गया, 4 से 25 बार में कट गया, तो इसका आ गया 25%। ये प्लस में आया है तो इसका मतलब है 25% का लाभ होगा। इसमें कहा है 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उनमें लाभों का प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ इसमें कह रहा है 20 संतरों का लागत मूल्य, तो क्रय मूल्य वो आ गया 20, 20 का क्रय वस्तु हो गई 20 और विक्रय वस्तु हो गई वो है हमारी 16। तो 20 माइनस 16 बटे 16 घटा दिया, ये गुणा में 100 है, तो 4 बटे 16 गुणे 100। 4 से 16 4 बार में कट गया, 4 से 100 25 बार में, तो इसका आ गया 25%। तो जो लाभ का प्रतिशत है वो आ गया 25। ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। अब इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय पर मूल्य पर बेचता है, तो इसकी हानि का प्रतिशत निकालना है। तो इसमें निकालना है हानि प्रतिशत। अब इस सवाल को देखा जाए तो इसमें क्या कहा, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो जो क्रय किए हुए आम है वो कितने हैं, 320 क्रय वस्तु हैं, और जो विक्रय वस्तु हैं वो है हमारी 400। क्योंकि एक व्यक्ति 400 आम, जो 400 आम बेच रहा है कितने आमों के बराबर, 320 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो हम सबसे पहले हम लिखते हैं क्रय वस्तु, फिर माइनस का विक्रय वस्तु बटे विक्रय वस्तु, और यहाँ पे गुणा में 100। तो जो क्रय वस्तु हैं वो है कितनी 320, माइनस जो विक्रय वस्तु हैं वो है 400, और विक्रय वस्तु है हमारी 400, तो गुणे 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो घटाने पे ये आ गया हमारा 80, माइनस कब आएगा 400 में से 320 घटाएंगे बटे 400 गुणे 100। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 4 से कट जाएगा 20 बार में, तो माइनस का 20%। ये हमारा आ गया 20%, माइनस का आया तो हानि होगी, और जो हानि प्रतिशत निकला वो निकला हमारा 20। अब 93वें क्वेश्चन में कह रहा है 12 वस्तुओं का बिक्री 15 वस्तुओं के मूल्य के बराबर है, तो तदनुसार लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले तो चाहिए हमें क्रय, तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि जो विक्रय वस्तु हैं वो तो हैं 12, वो बराबर है 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के। तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि जो क्रय की गई वस्तुएं वो है 15, विक्रय की गई हैं तो 12, तो 15 माइनस का 12 बटे 12 और गुणे 100। 15 में से घट जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 3 बटे 12 गुणे 100। 3 से 4 बार में कट गया, 4 से 25 बार में कट गया, तो इसका आ गया 25%। प्लस में आया है तो लाभ होगा, तो 25% का लाभ। 94 में क्वेश्चन में कह रहा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल सेम पिछली वाली की तरह लाभ प्रतिशत इसमें निकालना है। तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो जो क्रय की गई वस्तुएं वो है 15, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बेची गई हैं 12, तो 15 माइनस 12 बटे 12 गुणे 100। घटा देंगे तो ये आ गया 3 बटे 12 गुणे 100। 3 से 1 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो ये आ गया हमारा 25%। अब 95वें क्वेश्चन में कह रहा है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उन वस्तुओं के विक्रय में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो ये होता है हमेशा क्रय वस्तु माइनस का विक्रय वस्तु और बटे में विक्रय वस्तु।
तो जो क्रय वस्तु हैं वो हैं कितनी 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो क्रय हो गई 10 माइनस जो विक्रय हैं वो हैं 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय वाली हो गई 16 बटे में आ जाएगा हमारा 16 और गुणे 100। सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा हमारा -6 बटे 16 गुणे 100। ये 3 से ये 8 बार में कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, 4 से काट दिया 2 बार में, 4 से 100 को काट दिया 25 बार में। तो ये आ गया हमारा -75 बटे 2। भाग दे देंगे तो ये आएगा -37 सही 1/2%। तो ये हमारा आएगा -37 सही 1/2। माइनस आया तो इसका मतलब हो गया हानि, तो उसे 37 सही 1/2% की हानि होगी, क्योंकि ये माइनस में आया है। अब इसमें क्या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत इसमें क्या रहा है 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। तो लाभ या हानि निकालनी है, तो क्रय की गई वस्तुएं वो है 25, विक्रय की गई हैं 20, तो 25 माइनस का 20/20 और गुणे 100। तो ये हमारा हो जाएगा 5/20 गुणे 100। तो 20 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 से 5 और 5 25, तो ये आ गया हमारा 25%। प्लस में आया है तो लाभ होगा, तो इसमें 25% का लाभ होगा। अब 97 भी क्वेश्चन में कह रहा है 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो 12 पेन का विक्रय मूल्य, तो विक्रय पेन हो गए 12, 20 पेनों की लागत मूल्य के बराबर है, तो ये खरीदे गए हुए पेन है वो हैं 20। तो खरीदे हुए पेन क्रय माइनस का विक्रय बटे विक्रय गुणे 100 घटा देंगे तो ये आ गया 8/12 गुणे 100। 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा 3 भाग में, गुणा कर लेंगे तो ये आ गया 200/3। 200 का भाग दे देंगे तो ये आएगा 66 सही 2/3%। तो इसका आ जाएगा हमारा 66 सही 2/3% का लाभ। अब 98 में कह रहा है 12 पेनों का विक्रय 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछली वाली की तरह, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। जो क्रय पेन है वो हैं 20, जो विक्रय पेन है वो हैं 12, तो 20 माइनस का 12 गुणे 100/12 घटा देंगे तो ये आ गया 8/12 गुणे 100। 4 से कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, तो ये आ गया हमारा 200/3। भाग दे देंगे तो आएगा 66 सही 2/3%। तो इसका भी आ जाएगा हमारा 66 सही 2/3। अब 99 में क्वेश्चन में कह रहा है 16 मेजों का जो मूल्य है वो 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वो हमें निकालना है। इसमें कहा है जो 16 मेजों का क्रय मूल्य लागत मूल्य है, तो जो क्रय मूल्य आ गया वो 16 का आ गया, बराबर विक्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 माइनस का 12/12 गुणे 100। तो ये आ गया 4/12 गुणे 100, 4 से कटेगा 3 बार में, तो ये आ गया 100/3। भाग दे देंगे तो ये 33 सही 1/3%। तो इसमें 33 सही 1/3% का लाभ होगा। अब 100वें क्वेश्चन में कहा है एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालना है। एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय पर बेचता है, तो उसने बेचे कितने 320, और कितने में बेचे 400 आमों के क्रय पर। तो जो क्रय वस्तु थी वो थी 400 माइनस जो विक्रय वस्तु हैं वो है 320, तो 400 माइनस का 320/320 गुणे 100 घटा देंगे तो ये 80/320 और गुणे 100। 8 चौको 32, 4 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार में, तो इसका आ जाएगा 25%। तो उसे 25% का लाभ होगा। अब 101वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है।
लाभ प्रतिशत निकालना है। जो क्रय वस्तु हैं वो हैं 10, जो विक्रय वस्तु हैं वो हैं 8, 10/8 गुणे 100। तो ये 2/8 गुणे 100, ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो इसका आ जाएगा 25% का लाभ। अब 102 में कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का विक्रय 11 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत हमेशा होता है क्रय वस्तु माइनस का विक्रय वस्तु और बटे में विक्रय वस्तु। तो जो क्रय वस्तु हैं वो क्या कह रहा है, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लागत मूल्य वाली वस्तुएं हैं 11, तो जो क्रय वस्तुएं हैं वो हैं 11 और विक्रय वस्तुएं 10 वस्तुओं को बेच रहा है 10/10 गुणे 100। तो ये आ गया 1 गुणे 100/10, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो इसका आ गया 10%। तो जो लाभ होगा वो हो जाएगा 10% का। इस क्वेश्चन में कह रहा है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है। जो क्रय किए गए संतरे हैं 10 संतरों का विक्रय 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर, तो क्रय संतरे हैं वो हो गए 13 माइनस जो विक्रय संतरे हैं वो है 10, तो 13 - 10/10 गुणे 100 घटा देंगे तो ये 3/10 गुणे 100, ये 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया हमारा 30%। तो उससे जो लाभ होगा वो हो जाएगा 30% का। तो यहाँ तक जितनी भी हमने क्वेश्चन किए उसमें क्या हमें अगर लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो तो इसके लिए हमेशा जो क्रय वस्तु हैं उसमें से विक्रय वस्तु घटा देंगे, बटे में विक्रय वस्तु आ जाएगा और इसके गुणा में 100। तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।